नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बादल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहेगा साथ हर खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर की और एक बड़ी तस्वीर से करते हैं। भोपाल में तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट का देखेंगे, अलग हो गए। हालांकि जो शख्स यहाँ इसमें बैठे थे, 2 लोग वो घायल हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से संतुलन अगर आप सही से नहीं रखते और स्पीड रखते हैं तो ऐसे हादसे हो तक आज तक का नामीबिया और ग्रेनाडा करेंगे दौरा। 10 जुलाई तक रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा। देशों के साथ हो सकते हैं अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी घाना में करीब 15,000 प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने का मकसद। 27 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा नामीबिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का हमला। हालात कठिन होने पर प्रधानमंत्री मोदी विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। प्रियंक खरगे के आरएसएस बैन वाले बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, इंदिरा गांधी आरएसएस को बैन की तो हवा हो गई और हार गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आरएसएस दुनिया का इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे के बेटे को अपनी हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। आरएसएस बैन वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, इंदिरा गांधी ने बैन किया था और अपनी स्थिति फिर देखी थी। कई जन्म लगेंगे कांग्रेस के नेताओं को आरएसएस को समझने। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खरगे पर पलटवार। कांग्रेस के साथ खत्म हुआ पॉस्टरिंग का दौर। मोदी सरकार में अब भारत 5G योग में पहुंचा। पंजाब में ड्रग मनी केस में अकाली नेता मजीठिया की मोहाली कोर्ट में पेशी। एनसीबी ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को पत्र लिखकर मामले में संयुक्त जांच की रखी मांग। शिरोमणि अकाली दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर एडवोकेट अशदीप सिंह क्लियर की तीखी प्रतिक्रिया। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के इशारे पर हो रहा है सब। सुखबीर बादल बोले, पंजाब में भगवंत मान ने लगा दिया कुछ जबरदस्ती। विक्रम मजीठिया की पेशी से पहले मोहाली जाने से रोका जा रहा है। दिलजीत दोसांझ वाले बयान पर बोले भगत सिंह, दिलजीत ने पंजाबी और सिख पहचान को नहीं ऊंचाई दी। हमें उन पर गर्व है। डरा रहे हैं ये लोग, लेकिन डरने वाला नहीं। बिहार में चुनावी साल है, बीजेपी का मिशन बिहार। आज पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 बजे बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में बिहार के सभी बीजेपी सांसद, विधायक, पार्षद रहेंगे मौजूद। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर, साथ में दिखे सीएम नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के बदले गए विभाग। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने कलाकारों को दिया तोहफा। गुरुग्राम में तेज बारिश का कहर। बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव के बीच लोगों की आवाजाही जारी। सड़क पर फंसी ऑटो और एम्बुलेंस को जेसीबी की मदद से निकाला गया। तंगूर में उफान पर घग्गर नदी, प्रशासन का अलर्ट। खतरे की सीमा के करीब पहुंचा जलस्तर। रेवाड़ी में हल्की बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात बाधित। धौलपुर में हुई रिकॉर्ड बारिश। पूरे शहर में जलभराव के हालात, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यमुनोत्री धाम में फंसे श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मुहिम तेज। पैदल मार्ग से उतारे जा रहे श्रद्धालु, वाहनों को निकालने में हो रही दिक्कतें। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित लौटने वाले श्रद्धालुओं के भावुक कर देने वाली तस्वीर। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन का जताया आभार। भारी बारिश में टिहरी जिले के पुल निर्माण में हुई धांधली की पुली पोल। 15,000 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाला पुल शुरू होने से पहले धराशायी। मंडी में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं। कई गांवों से कटा संपर्क। उत्तराखंड में नहीं रुक रहा बारिश और भूस्खलन का खत्म। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई इलाकों में भारी नुकसान। रोहतास जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नौथा इलाके में आए सैलाब ने बढ़ाई बेचैनी। महादेव के मंदिर में जल प्रलय। उड़ीसा के बालासोर वाहन योजना को दी मंजूरी। 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा को नौकरी देने का लक्ष्य। कैबिनेट बैठक में देश में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़त के तरफ एक और कदम। 1,07,000 करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी योजनाओं को हरी झंडी। केंद्रीय कैबिनेट ने आरडीआई योजना को दी मंजूरी। निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की योजना। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। 2036 ओलंपिक खेलों को प्रभावी तैयारी करने पर जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 4 लेन रामनाथपुरम सेक्शन रोड परियोजना को किया मंजूर। कुल 1853 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। दिल्ली में शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 19 साल की लड़की ने दिया तेजाब। आरोपी सहारनपुर में छात्रा ने से मोबाइल छीनकर भागा, जो पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लंबी कतार।
सुल्तानपुर में पहलगाम हमले के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश, ठगी से बचाई युवक। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने तेंदुए को मारी टक्कर, तेंदुए की मौके पर हुई मौत। एक हफ्ते के अंदर 3 तेंदुए की गई जान। बेगूसराय में प्यार फिर शादी और फिर नाबालिग को रेड लाइट एरिया में 1 लाख में बेचा। पुलिस ने 9 महीने बाद रेड लाइट एरिया से युवती को किया बरामद। नोएडा में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का भंडाफोड़, 108 किलो गांजा बरामद। इन्वेस्टर के बॉक्स में छिपाकर ट्रेन से लाते थे गांजा। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में बिग ब्यूटीफुल बिल पास होने पर राष्ट्रीय ट्रंप ने खुशी जताई। कहा उम्मीद है कि 4 जुलाई की समय सीमा से पहले निचले सदन में भी बिल हो जाएगा पास। टर्की के राष्ट्रपति ने व्यंग्य पत्रिका लेमन में छपे पैगंबर मोहम्मद और मूसा के कार्टून की निंदा की। घृणित उकसावे वाला मामला बताया। पैगंबर के अपमान के आरोप में अब तक 4 कार्टूनिस्ट गिरफ्तार। टर्की के शहर इस्तांबुल में विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन। शहर के मेयर की गिरफ्तारी के 100 दिन पूरे होने पर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, तुरंत रिहाई की मांग। यूरोप के ज्यादातर देशों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। फ्रांस में 1000 से ज्यादा स्कूलों को किया गया बंद। एफिल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पर्यटकों के जाने पर भी रोक। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन के दूसरे दौर में फ्रांसीसी खिलाड़ी अलेक्जेंडर मुलर को कड़े मुकाबले में दी मात। अगले दौर में डैन इवान से होगा मुकाबला। बारिश और सैलाब के बाद तबाही के काले बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड से लगातार बारिश, उफान और हादसे की खबरें आ रही हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश के तूफान पड़ चुके हैं। भोपाल में इतनी बारिश हुई कि शहर रविश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविश, जरा हालात वहां पर जुलाई की शुरुआत तक हिमाचल बेबस दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त